कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यही एक बड़ी वजह है कि बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर लगातार आगे बढ़ रही है और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, इसे साधने के लिए सीएम योगी खुद मैदान में उतर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज से 5 दिनों तक तूफानी रैलियां करेंगे। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी के प्रचार को धार, एनडीए 400 पार। मोदी का प्रण, योगी संभालेंगे रण। होली भले खत्म हो गई, लेकिन अब पूरे देश में चुनावी रंग चढ़ गया है। सभी सियासी दल जीत के लिए प्रचार अभियान को रफ्तार देने में जुट गए हैं। बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां उसे 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी हमेशा से ही चुनौती पेश करता रहा है, लेकिन इस बार क्लीन स्वीप की मंशा के लिए बीजेपी सभी सियासी संकुल को साध रही है। बीजेपी ने जहां पश्चिम के लिए आरएलडी से गठबंधन किया, वहीं सीएम योगी चुनावी रैलियों की शुरुआत पश्चिमी यूपी से ही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले 5 दिनों में 15 रैलियां करेंगे। वेस्ट यूपी के जरिए बेस्ट यूपी बनाने का टारगेट लिए सीएम योगी आज से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। सीएम योगी 27 मार्च से 31 मार्च तक कुल 5 दिनों में 15 रैलियां करेंगे। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ सीएम योगी ब्रज क्षेत्र में भी बीजेपी को सियासी धार देंगे। सीएम योगी आज मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में रैली करेंगे। इसके बाद 28 मार्च को सीएम मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 29 मार्च को सीएम योगी शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रैली को संबोधित करेंगे। 30 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बागपत, बुलंदशहर और नोएडा में रैली होगी। वहीं 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत में सीएम की चुनावी सभाएं रखी गई हैं। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के कई दिग्गज आज अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। दिग्गज प्रत्याशियों की बात करें तो पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से जितिन प्रसाद नॉमिनेशन फाइल करेंगे। बिजनौर से आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान नामांकन भरेंगे। नगीना लोकसभा सीट पर बीजेपी के ओम कुमार, सहारनपुर सीट से बीजेपी के राघव लखनपाल, कैराना से बीजेपी के प्रदीप चौधरी, रामपुर से घनश्याम लोधी नामांकन दाखिल करेंगे। यूपी के पहले चरण में जिन 8 सीटों पर चुनाव है, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन सभी सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि 2019 के चुनाव में उसे 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार बीजेपी को आरएलडी का साथ मिला है। ऐसे में बीजेपी 2014 वाली जीत को दोहराने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं बिखरे हुए विपक्ष बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहती है। यही वजह है कि सीएम योगी 5 दिन में तूफानी रैलियों के जरिए अपने प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद ही अब राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में भी जुटी हैं। एक तरफ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार की तैयारियां भी तेज हैं। इसी क्रम में बात करते हैं बीजेपी के मास्टर कार्ड, मास्टर चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि पहली चुनावी रैली मेरठ में करने वाले हैं। पीएम मोदी मेरठ में 30 मार्च को बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए प्रचार करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी संयुक्त रूप से पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक चुनावी बिसात बिछ चुकी है। हर सीट पर जातीय सामाजिक समीकरण सेट हो चुका है और उस अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे लाभार्थी वर्ग को साधा जा सके, गरीब, किसान, नौजवान को जोड़ा जा सके। अब इन सब के बीच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं। एक तरफ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रचार की तैयारियां तेज है और इसकी शुरुआत होगी 30 मार्च को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में एक बड़ी रैली करेंगे। इस दौरान जयंत चौधरी भी उनके साथ मौजूद होंगे।
बीजेपी ने मेरठ लोकसभा सीट से अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पीएम मोदी पश्चिमी यूपी के क्रांति धरा से चुनाव अभियान का शंखनाद करेंगे। वहीं बीजेपी के नेता पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। पीएम मोदी अपनी रैली से पश्चिमी यूपी में सियासी तापमान बढ़ाएंगे। चुनावों की घोषणा के बाद पीएम मोदी का पहला दौरा मेरठ में होगा। पीएम मोदी 30 मार्च को मेरठ पहुंचेंगे, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी के साथ मंच साझा करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी नजर आएंगे। अब इस प्रचार प्रसार से बीजेपी को कितना फायदा होगा, वो देखने वाली बात होगी। पीएम मोदी के साथ चौधरी जयंत पहली बार मंच पर नजर आएंगे। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में आरएलडी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इस गठबंधन में आरएलडी के हिस्से 2 लोकसभा सीटें बिजनौर और बागपत आई हैं। इसके अलावा आरएलडी को एक विधान परिषद सीट भी बीजेपी ने दी है। गठबंधन के बाद अब आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जहां बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे, तो वहीं बीजेपी के बड़े नेता आरएलडी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। बता दें कि देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। मेरठ में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। मेरठ लोकसभा के साथ हापुड़ का कुछ क्षेत्र भी जुड़ता है। कुल मिलाकर यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण और हापुड़ की सीट है। मेरठ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। मेरठ का सराफा एशिया का नंबर 1 का व्यवसाय बाजार है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार मेरठ की आबादी करीब 35 लाख है। इनमें 65% हिंदू, 36% मुस्लिम आबादी है। मेरठ में कुल वोटरों की संख्या 19,64,388। इसमें 55.09% पुरुष और 44.91% महिला वोटर हैं। 2014 में यहां मतदान का प्रतिशत 63.12% रहा। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने जीत हासिल की। उन्हें 5,86,184 वोट मिले थे, जबकि बसपा के हाजी याकूब कुरैशी 5,81,455 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली थी। इसकी शुरुआत मेरठ से ही हुई थी। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी को करीब 48% वोट मिले थे। मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल ने स्थानीय नेता मोहम्मद शाहिद अखलाक को 2 लाख से अधिक वोटों से मात दी थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल को हटाकर अरुण गोविल पर भरोसा जताना बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजरायली सेना